हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग का है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने काम पे। ठीक है, तो आज का जो है टॉपिक क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमको पता कैसे लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो सबसे पहले हमें देखना होगा, पहचान करना होगा, वाक्य को पहचान करना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कैसे ये। ठीक है, तो उसके लिए ये क्या है, कुछ गाइडलाइंस है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ, जो काम पास्ट में शुरू हुआ और वह अभी जारी है, यानी जो काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी लगातार जारी है, चल रहा है, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जो क्रिया, पहचान कैसे करेंगे? जो क्रिया का बोध पास्ट काम से है और अभी कंटिन्यूअस में चल ही रहा है, लगातार चल ही रहा है, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका पहचान कैसे करेंगे? पहचान कैसे करेंगे इसका सिंपल सा है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा हूं, ती रही है, ता रहा हूं, ते रहे हैं, ते रहे हैं, रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कुछ वाक्य ऐसे मिलेंगे कि जिसमें रहा हूं रहेगा, रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर कोई पास्ट से शुरू हुआ काम अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है, चल रहा है, उसको भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे है, वह सुबह 9 बजे से पढ़ रहा है। क्या है? वह सुबह 9 बजे से पढ़ रहा है। तो 9 बजना क्या है? वो पास्ट है, लेकिन जो काम चल रहा है वो कंटिन्यू है। वो क्या है? वो कंटिन्यू है। तो इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं खाता रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ, तो यहाँ पे ता आ गया, रहा हूँ, तो ये तो नॉर्मली पता चल गया। तो इसको बना देंगे आई हैव बीन ईटिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट जो है, वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है, ये भी
ता रहा है, तो इसको भी सिंपल तरीके से बना लेंगे, ही हैज बीन रीडिंग। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास एक ये वाक्य है, वह सुबह से पढ़ रहा है। इसमें तो कहीं ता रहा, ता ती रही तो है नहीं, तो इसका हम पहचान कैसे करेंगे? इसका जो पहचान है वो काम जो है वो सुबह से है, सुबह से यानी पास्ट से जारी है, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो पास्ट से जारी है और परफेक्ट में कंटिन्यू चल रहा है, तो सुबह से अभी चल ही रहा है, तो ये किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका भी वाक्य ऐसे ही बनेगा, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, सिंस का प्रयोग क्यों किए? क्योंकि सुबह से चल रहा है काम। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं आपको स्ट्रक्चर पे ले चलता हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर पे चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका क्या बताऊंगा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैज प्लस बीन प्लस V4 यानी VING प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ तक तो क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 या ING प्लस अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने वाक्य ले रखा है, मैं खाता रहा हूँ। क्या है वाक्य? मैं खाता रहा हूँ। आई हैव बिन ईटिंग। क्या हो गया वाक्य? आई हैव बिन ईटिंग। वे लोग पढ़ते रहे हैं। क्या है वाक्य? वे लोग पढ़ते रहे हैं। तो क्या हो जाएगा वाक्य? दे हैव बिन रीडिंग। दे हैव बिन रीडिंग। सीता इंतजार करती रही है। करती रही है, यहाँ पे होगा करती रही है। तो क्या होगा? सीता हैज बीन वेटिंग। सीता हैज बीन वेटिंग। सीता 2 वर्षों से इंतजार कर रही है। सीता 2 वर्षों से इंतजार कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे न ता रहा है न ती रहा है। यहाँ पे तो था ती रही है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पहचान किससे हो रहा है? 2 वर्षों से। 2 वर्षों से इंतजार कर रही है। तो इसका हम वाक्य कैसे बनाएंगे? सीता हैज बीन वेटिंग फॉर 2 years। सीता हैज बीन वेटिंग फॉर 2 years। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है मैं 2 वर्षों से। मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ। मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ, अभी कब तक रहूंगा इसका कोई आइडिया नहीं है। तो इसका सेंटेंस होगा आई हैव बीन लिविंग फॉर 2 years। आई हैव लिविंग फॉर 2 years। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है, वाक्य है वह टहलता रहा है। वह टहलता रहा है। तो यहाँ पे ता आ गया, रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसका वाक्य बनाएंगे ही हैज बीन
walking. He has been walking. कोई डाउट? नो डाउट। हम इस तरह से बताएंगे कि आपके पास कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब चैलेंजेस आते हैं कब? जब हम प्रैक्टिस में कोई चीज लेते हैं तब। प्रैक्टिस में कब लेते हैं? जब हमारे पास प्रैक्टिस वाक्य होगा तब तो हम प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए मैं हर वीडियो के एंड में आपके लिए प्रैक्टिस वाक्य जरूर देता हूँ। आइए मैं आपके लिए प्रैक्टिस वाक्य दे देता हूँ ताकि आपको पूरा हर चीज डाउट क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा कुछ एग्जाम्पल है। मैंने ज़्यादा नहीं दिया है क्योंकि ज़्यादा दे दूंगा तो भौकलेस हो जाएंगे बंदे, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने 7-8 दिया है ताकि इसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ मेरे को और चाहिए प्रैक्टिस वाक्य, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको और बहुत सारे वाक्य दे दूंगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रीड करके प्रेजेंट कर देता हूँ क्या क्या वाक्य है। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा पहला वाक्य है, मैं खाता रहा हूँ। मैं खाता रहा हूँ। दूसरा वाक्य क्या है? तुम कहते रहे हो। क्या है? तुम कहते रहे हो। सीता, नेक्स्ट वाक्य क्या है? सीता सुबह से, सीता सुबह से गाती रही है, गाती रही है। नेक्स्ट वाक्य है, वे लोग, क्या है? वे लोग 2 वर्षों से, वे लोग 2 वर्षों से पढ़ते रहे हैं। वे लोग 2 वर्षों से पढ़ते रहे हैं। मैं, नेक्स्ट वाक्य है, मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ। मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ। मैं 2006 ई है तो ईसा पूर्व होगा। क्या है? ईसा पूर्व। मैं 2006 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? हैव बीन तो आएगा ही, यहाँ पे 2000 के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 2016। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य है, हम लोग अनेक वर्षों से, हम लोग अनेक वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग अनेक वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अनेक वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। नेक्स्ट वाक्य है लास्ट, क्या है? वह 8 वर्षों से, सॉरी 8 घंटों से है। वह 8 घंटों से सो रही है। क्या है? वह 8 घंटों से सो रही है। अभी जगी नहीं है, अभी सोई रही है। ठीक है, तो आप भी सोइए मत, ठीक है, जगे रहिए, क्योंकि लाइफ में सबके लिए दिन बरोबर होता है। सबके लिए दिन 12 घंटे का ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति, ये आप बात नोट करके रख लीजिए, सबके लिए दिन 12 घंटे के होते हैं, रात 12 घंटे के होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन जिसका दिन, यानी जिसका वर्किंग टाइम 14 घंटा, 18 घंटा या 16 घंटा हो गया, वो लाइफ में सक्सेस होकर ही रहेगा। और जिसका घंटा रात 12 घंटे का हो गया और दिन 12 घंटे का हो गया, वो कभी सक्सेस नहीं होगा।
क्योंकि सबके लिए दिन बरोबर ही होता है, 12 घंटे 12 घंटे। लेकिन कोई वहीं से कहाँ चला जाता है, कोई वहीं पे वहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिन को 12 घंटा नहीं मानता, वो दिन यानी वर्किंग टाइम को वो 18 घंटा मानता है, वो 18 घंटे काम करता है। तो वो तो निश्चित है कि वो आपसे आगे जाएगा। तो आप लोग नींद 8 घंटा बहुत होता है, 6 घंटे बहुत होता है। अगर फ्रेश नींद हो, अगर फ्रेश नींद आए आपको, तो 4 घंटे में आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। 4 घंटे बहुत है सोना। तो आप ज़्यादा सोइए मत। अगर लाइफ में कुछ करना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा ना। एक कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो चलिए गाइस, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद,